गुड मॉर्निंग। देखिए, इससे पहले आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में आप लोगों को एक बता दिए थे कि ज्योग्राफी पढ़ना क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें। इंट्रोडक्शन एक तरफ से मानिए कि इंट्रोडक्शन क्लास हो गया है। तो आज जो क्लास हम लोग लेंगे वो इंट्रोडक्शन से थोड़ा ऊपर एक लेवल रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, पहले ये समझिए कि आप लोग अभी सोचते होंगे कि क्या है ये बिग बैंग थ्योरी, ज्योग्राफी में आखिर क्या चीज़ आ गया। देखिए, बिग बैंग थ्योरी एक तरफ से समझिए, जैसे आप लोग मान लीजिए रात वगैरह में जब सोए होंगे, छत वगैरह पे जब सोते होंगे, तो आसमान में देखते होंगे तारा, चांद, सुबह उठते होंगे तो सूरज, हमारा अर्थ है। तो ये सब चीज़ें का जो उत्पन्न हुआ, ये सब कैसे चीज़ आया है, क्या हुआ था आखिर, तो वही चीज़ को बताया गया है किस चीज़ में, बिग बैंग थ्योरी। क्या बताया गया? बिग बैंग थ्योरी। अब ध्यान समझिएगा, बिग बैंग थ्योरी दिया किसने था? जॉर्ज लेमन थेरे। जॉर्ज लेमन थेरे। देखिए, जैसे फिजिक्स वगैरह में आप लोग पढ़ते होंगे कि ये न्यूटन्स लॉ हो गया, फिर उसके बाद ग्रेविटी का नियम पढ़ते होंगे, तो ये कि किसी न किसी कोई ना कोई ये दिया हुआ है। जे थॉमसन हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब नेम है। तो वैसे ही समझिए कि एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, दिया किसने? जॉर्ज लेमन थेरे। किसने दिया? जॉर्ज लेमन थेरे। अब ध्यान से समझिएगा, कि जो जॉर्ज लेमन थेरे हैं, जॉर्ज लेमन थेरे। अब मान लीजिए एक पेपर में अगर ऐसा सवाल दे देगा कि बिग बैंग थ्योरी का नियम किसने दिया, तो जॉर्ज लेमन थेरे। अब ये दे दिया कि ये कहाँ के थे, तो जो जॉर्ज लेमन थेरे थे वो कहाँ के थे? वो थे बेल्जियम के। कहाँ के थे? बेल्जियम। यहाँ से एक सवाल आप लोग याद कर लीजिए कि बेल्जियम का कैपिटल कहाँ है? बेल्जियम कैपिटल कहाँ है? ब्रुसेल्स। ठीक है। अब ध्यान से समझिए, उधर छोड़िए। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? बिग बैंग थ्योरी, पहला चीज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? जॉर्ज लेमन थेरे। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? जॉर्ज लेमन थेरे। जॉर्ज लेमन थेरे कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। जॉर्ज लेमन थेरे कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो हो गया 1 मार्क्स में। अब पूछ दिया कि बिग बैंग थ्योरी में था क्या। आखिर कोई ना कोई थ्योरी में कुछ ना कुछ तो कहानी होता है, तो आखिर इस थ्योरी में कहानी क्या था, समझिए। बिग बैंग थ्योरी में जो कहानी था, जॉर्ज लेमन थेरे ने बताया कि दुनिया में जितना भी चीज दिख रहा है, ऑब्जेक्ट है, चांद है, सूरज है, अर्थ हमारा है, ये सब चीज क्या थे? एक दूसरे से सटा हुआ था। अरे समझ में, एक दूसरे से ये क्या हुआ था? सटा हुआ था। और ये क्या हुआ? एक दूसरे में कंपन पैदा करने लगा। एक दूसरे में क्या करने लगा? कंपन पैदा करने लगा। और एक समय ऐसा आया कि एक दूसरे को क्या कर दिया? ब्लास्ट करके अलग कर दिया। ये कब की बात है? 500 अरब साल पहले। 500 अरब साल पहले की ये बात है। किसने बताया था? जॉर्ज लेमन थेरे। अब ध्यान से समझिएगा, अगर वैसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे समझिए। सपोज ऐड करिए, हमारा क्या है? पूरा इसी में है, चांद, सूरज, तारा, गैलेक्सी, सब चीज क्या है? इसी में। ठीक है। अब क्या हुआ? एक 500 अरब साल पहले की बात है। एक दूसरे में क्या होगा? ये कंपन पैदा करने लगा, वाइब्रेशन पैदा होने लगा। ये वाइब्रेशन से क्या हुआ? ये ब्लास्ट हो गया। जब ये ब्लास्ट हुआ तो ऐसे ऐसे बिखराव हो गया। बिखराव हो गया पूरा, इधर उधर पूरा बिखर गया। तो जो बिखराव हुआ, जो समूह में रह गया, जो क्या रह गया? समूह में जो रह गया, उसको क्या बोल दिया? जो चीज समूह में रह गया इसको बोल दिया गैलेक्सी।
और जो अलग अलग है यही सब क्या हो गया, सन हो गया, कोई सूरज हो गया, कोई प्लेनेट में से कोई कोई प्लेनेट हो गया। आ रहा है समझ में? तो इसी चीज को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत। आई होप आप लोगों को बिग बैंग थ्योरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। देखिए ये चीज तो समझ में आया बस एक नॉर्मली कि बिग बैंग थ्योरी से क्या हुआ था, क्या क्या ऑब्जेक्ट हुआ। अब ध्यान से समझिएगा आखिर अलग क्या क्या हुआ था, आखिर अलग क्या क्या हुआ था। तो देखिए देखिए क्या क्या अलग हुआ। सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट के बाद क्या हुआ, प्लैनेट। प्लैनेट के बाद क्या बना, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बाद आपको क्या आ गया, गैलेक्सी। और गैलेक्सी के बाद क्या आया हमारा, यूनिवर्स। अब हिंदी में इसको समझ लीजिए क्या कहता है। देखिए सैटेलाइट को कहते हैं उपग्रह, प्लेनेट को कहते हैं ग्रह, सोलर सिस्टम को कहते हैं सौरमंडल, गैलेक्सी को कहते हैं आकाशगंगा, उसके बाद यूनिवर्स को ब्रह्मांड। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए अलग क्या क्या हुआ था बता दिया आप लोगों को। देखिए सबसे पहले सैटेलाइट। सैटेलाइट जैसे मून, अर्थ का सैटेलाइट क्या है, मून है। तो जो मून है एक तरफ से एग्जांपल से समझिए मून है सैटेलाइट, सैटेलाइट के बाद प्लैनेट, मून के बाद क्या है, प्लैनेट। प्लैनेट के बाद यानी कि बहुत सारे प्लैनेट को मिलाकर क्या बन गया, सोलर सिस्टम बन गया। सोलर सिस्टम के बाद गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद हमारा यूनिवर्स। अरे सुनिए अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन हम लोग चलेंगे। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा। अभी तक देखिए कि बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, महाविस्फोट का सिद्धांत हुआ, उसमें से क्या क्या अलग हुआ, सैटेलाइट, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग गैलेक्सी। गैलेक्सी छोटा सा, इसको पहले कंप्लीट कर देते हैं। देखिए गैलेक्सी, गैलेक्सी को हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा। क्या कहते हैं, आकाश गंगा। अब ध्यान से समझिए। देखिए गैलेक्सी क्या है, फिर से बता रहे, गैलेक्सी क्या है, आकाश गंगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आकाश गंगा। सैटेलाइट, सैटेलाइट के बाद प्लैनेट, प्लैनेट के बाद सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बाद क्या आया, गैलेक्सी आया। देखिए गैलेक्सी में एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, सबसे नजदीक, सबसे नजदीक गैलेक्सी जो है वो कौन सा है, एंड्रोमेडा। सबसे नजदीक गैलेक्सी एंड्रोमेडा, इसी को हिंदी में कहते हैं देवयानी। देवयानी। एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिए कि हमारी पृथ्वी की अपनी गैलेक्सी, क्या नाम है इसका, मिल्की वे। और मिल्की वे का जो शेप है वो कैसा है, स्पाइरल। मिल्की वे का शेप कैसा है, स्पाइरल है। देखिए गैलेक्सी आकाशगंगा, सबसे नजदीक गैलेक्सी एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा को हिंदी में कहते हैं देवयानी। एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा को हिंदी में क्या कहते हैं, देवयानी कहते हैं।
हमारी अर्थ की एक अपनी गैलेक्सी है जिसका नाम क्या है, मिल्की वे। मिल्की वे का जो शेप है, शेप का मतलब क्या होता है, आकार। आकार इसका कैसा है, इसका आकार है स्पाइरल। कैसा है, स्पाइरल। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से समझिए। देखिए, गैलेक्सी देख लिए हम लोग। गैलेक्सी के बाद एक ऊपर आते हैं सोलर सिस्टम। देखिए, सोलर सिस्टम थोड़ा बढ़िया है, इस पर ध्यान दिए। देखिए, जब आप लोग 7th 6th 9th 8th में पढ़ते होंगे SST, उसमें देखे होंगे ऐसे होगा सन, प्लेनेट ऐसे होगा, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पर बड़े बुक में लिखा हुआ है ऐसे, चैप्टर 1 सोलर सिस्टम। ऐसा ही था ना, ऐसा ही स्कूल के बुक में लिखा होगा। तो देखिए, सोलर सिस्टम इसी को कहते हैं। अब ये सन आ गया, सबसे पहले सन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सन के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए, सन क्या है। सन एक तारा है। सन एक क्या है, तारा है। क्लियर है? इसके अंदर 71% जो है वो हाइड्रोजन है, 71% हाइड्रोजन, 27% हीलियम और 2% जो है वो क्या है, अन्य तत्व। 2% क्या है, अन्य तत्व। सन क्या है, सन एक तारा है। सन के अंदर 71% क्या है, हाइड्रोजन है, 27% हीलियम और 2% अन्य तत्व। सन का जो ये बाहरी पार्ट है, ये जो बाहरी इसका पार्ट है, इसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर पूछता है, सन के बाहरी सतह का टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से समझिए एक और चीज। देखिए, सन के बाहरी सतह का टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सन क्या है, सन एक तारा है, 71% इसमें हाइड्रोजन है, 27% हीलियम है और 2% अन्य तत्व है। ये हो गया हमारा सन और ये हो गया हमारा अर्थ। मान लीजिए, सन से अर्थ तक पहुंचने में जो लाइट कितना समय लेता है, तो याद कर लीजिएगा, 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड। क्लियर है? इसको एक बार उतार लीजिए। चलिए, अब ध्यान से समझिए। देखिए, पहले सन का जितना भी पार्ट है, यानी कि सन के रिलेटेड जितना भी चीज है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद प्लेनेट देखेंगे। आ रहा समझ में? देखिए, सन है, यहाँ पर क्या है, अर्थ। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ का चक्कर कौन लगा रहा है, सॉरी, सन का चक्कर कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? सन का चक्कर कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। तो एक समय ऐसा आता, इसमें दो कंडीशन होता होगा। एक तो ये कि अर्थ सन के एकदम नजदीक आता होगा, यानी कि अधिकतम दूरी पर, सॉरी न्यूनतम दूरी पर, और एक समय ऐसा आता होगा कि अधिकतम दूरी पर हो जाता होगा। क्या कंडीशन बन सकता है, एक तो अधिकतम दूरी पर आएगा और एक न्यूनतम दूरी पर। तो जो अधिकतम दूरी पर आएगा उसको कहते हैं अपशोर। क्या कहते हैं, अपशोर। और जो न्यूनतम दूरी पर आएगा उसको कहते हैं उपशोर। उपशोर को इंग्लिश में कहते हैं पेरीहेलियन, और अपशोर को इंग्लिश में कहते हैं एफिलियन। ऐसा समझ में? अब ध्यान से समझिएगा। सन का चक्कर अर्थ लगा रहा है। एक समय ऐसा आता है कि अर्थ और सन
का जो डिस्टेंस होता है कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो जो ज़्यादा होता है उसको कहते हैं अपसौर, जब कम होता है तो उसको उपसौर, जब ज़्यादा अपसौर कम उपसौर। क्लियर यहाँ तक? अब ध्यान से समझिएगा। देखिए कब ज़्यादा और कब कम होता है, जब अर्थ और सूरज की दूरी अधिकतम हो तो उसे क्या कहेंगे? अपसौर। और ये कब होता है? डेट 4 जुलाई। कब होता है? 4 जुलाई को। उपसौर में क्या कंडीशन है? जब अर्थ और सूरज, जब अर्थ सूरज से, या फिर ऐसे लिखिए, जब अर्थ और सूरज न्यूनतम दूरी पर हो तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। इसका डेट याद कर लीजिए, इसका डेट होता है आपको 3 जनवरी। 3 जनवरी। अब ध्यान से समझिएगा। एफिलियन पेरीहेलियन, अ से अपसौर अ से अधिकतम, अ से अपसौर अ से अधिकतम। जब अर्थ और सूरज की दूरी अधिकतम हो, अधिकतम अपसौर, अधिकतम है अ से अधिकतम अ से अपसौर। तो जब अधिकतम पूछेगा तो अपसौर, जब न्यूनतम पूछेगा तो उपसौर। अधिकतम पूछेगा अपसौर, न्यूनतम पूछेगा उपसौर। क्लियर है? अधिकतम पूछेगा तो 4 जुलाई, न्यूनतम पूछेगा तो 3 जनवरी। क्लियर है? तक देखिए यहाँ तक आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो आज का जो क्लास है इतना ही रहने देते हैं। अब ध्यान से समझिए, एक बार छोटा सा रिकैप लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखे हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या होता है। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? जॉर्ज लेवेंथेरे। इन्होंने बताया कि बहुत सारे जितने भी पिंड है, सारा जो भी ऑब्जेक्ट, ये सब एक दूसरे में चिपका हुआ था। एक बार ऐसा भूकंप टाइप का, उसमें वाइब्रेशन टाइप का हुआ और ये एक दूसरे से क्या हो गया? अलग हो गया। इसी को अलग जो हुआ, सैटेलाइट, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ये सब चीज़ बना। क्लियर है? अब ध्यान से समझिए। इसके बाद हम लोगों ने देखा एक एक चीज करके, गैलेक्सी, एंड्रोमेडा क्या होता है, देवयानी इसको कहते हैं हिंदी में। उसके बाद गैलेक्सी के बाद हम लोग सोलर सिस्टम में देखे सन में क्या क्या चीज होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, हीलियम कितना होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है। जब अधिकतम दूरी पर हो तो उसको अपसौर कहते हैं, न्यूनतम दूरी पर तो उपसौर कहते हैं। ये सब चीज देखे हैं। अगर इस क्लास के बाद नहीं समझ में आए तो एक बार 2x पर लगाकर 2 बार या फिर एक बार देख लीजिएगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ जाएगा।